Dear students, most welcome all of you in this video। आज हम पैसेज नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और आप इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से आप इस पैसेज को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आज हम एक नया पैसेज लिए हैं। इसमें देखिए, इसका जो पहला वाक्य है इसमें दिया है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पैसेज में जो लिखा है हमें इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, पैसेज में जो लिखा है इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है। यदि जो पैसेज में लिखा है इसका ट्रांसलेशन आप करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप इसको इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन यह है कि पैसेज में जो लिखा है इसका ट्रांसलेशन न करके हमें उसका ट्रांसलेशन करना है जो पैसेज में लिखा है और इसका जो मीनिंग निकलता है। यहाँ देखिए, जैसे लिखा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। तो लिखा तो यह है, लेकिन इसको आपको क्या समझना, आपको यही समझना है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो जो रेलगाड़ी है वो वहां से चलने लगी थी। ठीक है, यानी लगभग वो छूटने वाली थी। तो कहने का सेंस वही है कि दोनों का जो मीनिंग है सेम निकलेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जो एग्जैक्ट लिखा है वही उसका आप ट्रांसलेशन करें। अगर ऐसे करेंगे एग्जैक्ट का तो आपको कठिन लगेगा। आपको इसका मतलब समझना है, फिर अपने भाषा में इसका क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो यहाँ आप इसको कई तरह से कर सकते हैं। हम बिल्कुल सिंपल वे में बता रहे हैं, हम इसको दो टुकड़े में विभाजित कर रहे हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा एक पार्ट हो गया, दूसरा है कि रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। अब देखिए, यहाँ हम सिंपल कर रहे हैं कि जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो जब का हम लिख दे रहे हैं व्हेन, WHEN, व्हेन हो गया। फिर देखिए, मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन पहुंचा मतलब मैं स्टेशन पहुंच गया था, तो यह हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हो गया व्हेन मैं स्टेशन पहुंचा, तो इसमें करता क्या हो जाएगा, मैं का क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद पहुंचना का होता है रीच, REACH। अब इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, ED जोड़ेंगे, तो हो जाएगा आई रीच्ड। और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, स्टेशन है, तो फिर क्या लिख देंगे, द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन, फुल स्टॉप। जब मैं स्टेशन पहुंचा, देखिए इतने पार्ट का ट्रांसलेशन हम कर चुके हैं, बिल्कुल सिंपल है। लिखे हैं कि जब का व्हेन लिख दिए हैं, मैं स्टेशन पहुंचा, ये कहाँ का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हम कर्ता लिख दिए, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। अब देखिए, कह रहा है कि रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, तो आप इसको तो को क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना, एक एक्स्ट्रा शब्द है, रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी। अब देखिए, यहाँ लास्ट में आ रहा है वाला है, वाली है, वाले हैं। ये देखिए यूज ऑफ होता है, किसका यूज ऑफ होता है, यूज ऑफ गोइंग टू। देखिए ये होता है यूज ऑफ गोइंग टू, और इसको हम कह सकते हैं यूज ऑफ अबाउट टू और यूज ऑफ सपोज टू। ये इसका प्रयोग होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको आप यूज ऑफ जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, तो यहाँ करता क्या होगा, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं द ट्रेन, द ट्रेन, उसके बाद छूटने ही वाली थी, तो छूटने ही वाली थी, तो इसके लिए क्या लिखेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखना है, वाली थी, यहाँ थी है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे,
वाज लिखेंगे, द ट्रेन वाज, उसके बाद इसमें से क्या लिखना है, अबाउट टू, द ट्रेन वाज अबाउट, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, छूटने ही वाली थी, तो छूटने की अंग्रेजी हम क्या लिख सकते हैं, डिपार्ट होना, अलग होना। ठीक है, जैसे होता है डिपार्ट, डिपार्ट मीन्स अलग होना। अगर आप डिपार्ट नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ मिस भी लिख सकते हैं, मिस मतलब वो छूटने वाली थी, या लीव भी लिख सकते हैं, LEAVE, लीव। अब देखिए हो गया कि व्हेन मीन्स जब आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन वाज अबाउट टू डिपार्ट, या द ट्रेन वाज अबाउट टू मिस, या द ट्रेन वाज अबाउट टू लीव। जो ट्रेन है वह क्या होने वाली थी, डिपार्ट होने वाली थी, छूटने ही वाली थी। ठीक है, या जाने वाली थी। या अगर आपके समझ में यह भी नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं द ट्रेन वाज अबाउट टू, यहां लिख सकते हैं स्टार्ट। ठीक है, ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, या यहां लिख सकते हैं मूव, अबाउट टू मूव, मूव मतलब है वहां से वह आगे जाने वाली थी। जो भी वर्ड समझ में आए आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे दिया है कि मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया, मैं दौड़कर प्लेटफार्म पर गया। ये देखिए कहाँ का है, यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से यही रूल लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ करता क्या है, मैं है, इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद क्या कर रहा है, गया, तो गया का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे वेंट, आई मैं, वेंट मीन्स गया, कहाँ गया, प्लेटफार्म पर गया। तो प्लेटफार्म पर जाने के लिए पर की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, एट लिखते हैं, तो हो जाएगा आई वेंट एट द, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्लेटफार्म, फुल स्टॉप। आई वेंट मैं गया, एट द प्लेटफार्म, मैं प्लेटफार्म पर गया। अब यहाँ देखिए लिखा है दौड़कर, तो दौड़कर आप नहीं लिखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम बता रहे थे। मैं प्लेटफार्म पर गया, चाहे आप दौड़ कर जाइए चाहे आराम से जाइए, तो सिंपल आप लिख दीजिए कि मैं प्लेटफार्म पर गया, तो आप लिखेंगे आई मैं वेंट गया एट द प्लेटफार्म, मैं प्लेटफार्म पर गया। या इसको अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई, इसके बाद क्या लिखेंगे, दौड़ना का, आई रैन, सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा रन, RUN, तो हो जाएगा आई रैन मैं दौड़ा, उसके बाद अपने से आप जोड़ेंगे एंड। ठीक, आई रैन मैं दौड़ा, एंड मीन्स और फिर क्या लिखेंगे, ऊपर वाली जो चीज है वही लिख देंगे, वेंट एट द प्लेटफार्म, इस तरह से देखिए आप लिख देंगे। ठीक, आई रैन में दौड़ा, एंड मिस और वेंट और गया एट द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर गया, यानी मैं दौड़ करके प्लेटफार्म पर गया। इसको सिंपल इसी तरह से आप लिख दीजिए, है ना, दोनों सही है। अब आगे देखिए लिखा है कि वहां पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी, वहां पहुंचा ही था कि गाड़ी चल दी। अब देखिए इसके लिए आप कई तरह से बना सकते हैं। अब देखिए इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, वहां पहुंचा ही था, तो कौन वहां पहुंचा था, यहां करता हम अपने से जोड़ना है, मैं वहां पहुंचा ही था, हो जाएगा कि मैं वहां पहुंचा ही था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आई, उसके बाद पहुंचना का क्या लिखेंगे, यहां भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, मैं वहां पहुंचा ही था, तो हो जाएगा आई रीच्ड, फिर क्या लिखेंगे, वहां का लिखेंगे, तो हो जाएगा आई रीच्ड देयर, THERE, आई मीन्स मैं, रीच्ड मैं पहुंचा था, देयर मीन्स वहां, और की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दैट, आई रीच्ड देयर दैट। ठीक,
आई रीच देयर, दैट कर सकते हैं या लिख सकते हैं आई रीच्ड देयर, फिर लिख सकते हैं एंड गाड़ी चल दी। ये देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाड़ी चल दी, गाड़ी मतलब क्या होता है, ट्रेन होता है। तो क्या लिखेंगे, द ट्रेन, और ये चल दी तो चलने का आप स्टार्टेड लिख सकते हैं, ठीक है, स्टार्टेड, फुल स्टॉप। आई रीच्ड देयर, मैं वहां पहुंचा ही था, ठीक, या कहिए मैं वहां पहुंचा। एंड और या दैट लगाएंगे तो हो जाएगा कि द ट्रेन स्टार्टेड, यानी ट्रेन क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अब समझ में आ गया ना। आप लिखिए आई रीच्ड देयर एंड, सबसे अच्छा एंड लिखिए, एंड द ट्रेन स्टार्टेड, और जो ट्रेन है वो स्टार्ट हो चुकी थी। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, यहां देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, तो गाड़ी का क्या लिखेंगे, यही करता हो जाएगा तो हो जाएगा द ट्रेन। गाड़ी का हो जाएगा द ट्रेन, उसके बाद गति पकड़ना, पकड़ना मतलब लेना, तो टेक होता है, तो टेक का सेकेंड फॉर्म आप क्या लिखेंगे, टूक लिख सकते हैं, टूक स्पीड। द ट्रेन टूक क्या ले ली, गति, गति की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीड, ठीक है। और क्या कर रहा है, शीघ्र ही, ठीक है, तो शीघ्र ही का क्या लिखेंगे, सून मतलब जल्दी ही। फिर और है तो आगे क्या लिख देंगे, एंड द ट्रेन टूक स्पीड, जो ट्रेन थी वह स्पीड पकड़ ली, सून मीन्स जल्दी ही, ट्रेन जल्दी ही स्पीड पकड़ ली। इसको आप अपने तरीके से कर सकते हैं कि गाड़ी तेजी से चलने लगी, गाड़ी तेजी से चलने लगी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं द ट्रेन, उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज मूविंग, द ट्रेन वाज मूविंग लिखेंगे या लिखेंगे स्टार्टिंग, ठीक है, सबसे अच्छा मूविंग लिखिए। द ट्रेन वाज मूविंग है, उसके बाद क्या, गति पकड़ ली, यहां लिख सकते हैं स्पीडली, है ना, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं। फास्टली मीन्स बहुत तेजी से। द ट्रेन वाज मूविंग फास्टली, या लिख सकते हैं द ट्रेन वाज मूविंग विथ स्पीड, या ये समझ में आए तो यही लिख लीजिए, ट्रेन जल्दी ही गति पकड़ ली, सीधा लिखिए द ट्रेन वाज स्टार्टेड, या द ट्रेन वाज मूविंग वेरी फास्ट, यानी बहुत जल्दी ही ट्रेन तेजी की स्पीड से चलना शुरू कर दी। अब देखिए अगला जो वाक्य है इसमें दिया है कि मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। मैं एक मूर्ख की तरह, यहां देखिए इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, एक मूर्ख की तरह इसे अलग लिखेंगे, और ये जो मैं है इसे हम यहां जोड़ देंगे तो यहां ये कर्ता का कार्य करेगा। मैं उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था, यह हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहां देखिए क्या लिखेंगे, एक मूर्ख की तरह, तो की तरह की अंग्रेजी क्या होती है, लाइक, LIKE, लाइक, और ए की अंग्रेजी होती है ए, और मूर्ख की होती है फूल, FOOL, लाइक ए फूल, एक मूर्ख की तरह। या अगर फूल की अंग्रेजी ना आती हो तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैड, MAD, कामा, लाइक ए फूल लिखिए, या लिखिए लाइक ए मैड, यानी पागलों की तरह, मूर्ख की तरह। मैं उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था। अब इसका अनुवाद देखिए करेंगे, यहाँ कर्ता लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हो जाएगा आई, उसके बाद वाज, ये देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो मैं उसे प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए देख रहा था,
तो यहाँ लिखेंगे आई वाज और देखना का क्या लिखेंगे, लुकिंग है। आई वाज लुकिंग है, किसे देख रहा था, तो उसे की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। इट मतलब क्या है, किसको देख रहे थे, ट्रेन को देख रहे थे। हो जाएगा आई वाज लुकिंग है, मैं देख रहा था, किसे देख रहा था, इट मीन्स इसे क्या करते हुए, बाहर जाते हुए। आई वाज लुकिंग इट, फिर क्या लिखेंगे, जाना का गोइंग आउट। गोइंग आउट मीन्स बाहर जाते हुए, कहां से, प्लेटफार्म से। तो से की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, द प्लेटफार्म, फ्रॉम द प्लेटफार्म फुल स्टॉप। लाइक ए फूल या मैड यानी एक बेवकूफ व्यक्ति की तरह या पागलों की तरह, आई वाज लुकिंग मैं देख रहा था, सीइंग भी लगा सकते हैं। आई वाज लुकिंग मैं देख रहा था, इट मीन्स इसे यानी गाड़ी को मैं देख रहा था, ट्रेन को देख रहा था। गोइंग जाते हुए, आउट मीन्स बाहर, गोइंग आउट बाहर जाते हुए, फ्रॉम मीन्स से प्लेटफार्म, प्लेटफार्म से बाहर जाते हुए, ठीक है। मैं उसे क्या कर रहा था, देख रहा था, ठीक। यहाँ प्लेटफार्म से बाहर जाने के लिए गोइंग आउट लगा सकते हैं या मूविंग भी लगा सकते हैं। मूविंग मतलब जाते हुए, आउट मीन्स बाहर, फ्रॉम द प्लेटफार्म। तो ये देखिए जो पैसेज था, ये पैसेज नंबर 4 था, तो ये यही समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट पैसेज को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ही इसको हम अपनी तरफ से इजी ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।